हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में ज़बरदस्त व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार की मैदानी, उत्तरी मैदान, दक्षिण मैदान में कौन-कौन सा जो है आपका मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको नदी का ट्रिक जो बता चुके हैं पिछले ट्रिक से, तो वही नदी के नाम पर ही मैदान का निर्माण हुआ है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? जिनको नदी याद है तो सोचा कि लगे हाथ नदी के साथ-साथ मैदान भी आपको बताते चलूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में आराम से आप मैदान से भी समझ प्रश्न को बना सकें। देखिए, इसमें मैदान से भी कुछ बात क्वेश्चन आता नहीं है ज़्यादा, लेकिन पूछेगा आपसे कि बताइए इनमें से उत्तरी मैदान का भाग कौन नहीं है या मिथिला मैदान का भाग कौन नहीं है? बस आपको ऑप्शन देगा, इनमें से कोई एक दक्षिण वाला दे देगा और आपको बनाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा-सा जानकारी होना चाहिए। जिनको नदी का ट्रिक याद हो चुका है, जो बाएँ से मिलने वाली नदियाँ बताए थे और दाएँ से मिलने वाली नदियाँ जो गंगा में थी, वही नदी के नाम पर ही मैदान का भी नाम है। तो याद आज हो ही जाएगा। चूँकि नदी याद हो चुका है, तो आपको ये आज का भी क्लास याद हो जाएगा। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं बताएँगे, क्योंकि जिनको नदी का नाम याद है, उनको ये नाम याद हो ही जाएगा। ठीक है? तो बिहार का मैदान में क्या कहते हैं? उत्तरी मैदान 2 भाग में है। बिहार का मैदान जो देख रहे हैं आप, लगभग आप जानते हैं कि मैदान 2 भाग में बँटा हुआ है। कितना मैदान में? 2 भाग में बँटा है। मान लीजिए बिहार है, ये 2 भाग में बँटा है। कै भाग में बँटा है? 2 भाग। एक उत्तरी उत्तरी मैदान और एक दक्षिणी मैदान। नीचे वाला को दक्षिणी कहते हैं, है ना? दक्षिणी मैदान। अब आप बताइए, उत्तरी मैदान को पहले से जानते हैं, क्या कहते हैं? मिथिला मैदान, मिथिला मैदान और दक्षिणी भाग को कहते हैं मगध मैदान। मगध, क्या कहते हैं? मगध मैदान, मगध। इतना आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मगध मैदान, इतना जानते हैं। अच्छा, एक बार बताए थे कि उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल कितना होता है? तो बताए थे ऊपर में है तो ऊपर में छप्पर होता है। ट्रिक याद कीजिए, बताए थे ऊपर में होता है क्या? छप्पर। छप्पर 9/80 बताए थे ना, 9/80। छप्पर किसी का करकट का हो, झोपड़ी हो तो वो छप्पर अच्छा लगता है? नहीं। उसी पर ट्रिक बता दिए थे, ऊपर में जो रहेगा छप्पर, छप्पर 9/80 याद है? तो इतना था। और दक्षिण की बात करेंगे तो नीचे में क्या था? ताँती। तो ताँती था, ताँती छुए साथी, ताँती छुए साथी तो 33,670 वर्ग किलोमीटर आप जानते हैं। आप बताइए, उत्तरी का क्षेत्रफल हो गया इतना, दक्षिणी का क्षेत्रफल हो गया इतना। कभी क्वेश्चन पूछेगा बदल के कि मिथिला मैदान का क्षेत्रफल कितना है? तो इतना वर्ग किलोमीटर है। ये मगध मैदान का क्षेत्रफल कितना है? तो इतना किलोमीटर है। ये दक्षिणी मैदान का क्षेत्रफल कितना है? तो इतना किलोमीटर है। ऐसा समझ में? तो मोटा-मोटी आप देखिएगा कि उत्तरी मैदान में इतनी सारी मैदान का नाम दिया गया है। जैसे आपने देखा उत्तरी मैदान में कौन-सा हो जाएगा? घाघरा का मैदान हो जाएगा, गंडक मैदान हो जाएगा, बूढ़ी गंडक हो जाएगा, बागमती मैदान हो जाएगा, कमला मैदान हो जाएगा, कोसी मैदान और महानंदा मैदान। याद कीजिए, हम ट्रिक बताए थे ना, जब नदी पढ़ाए थे तो उसमें ट्रिक बताए थे। पीछे वाले वीडियो में हम नदी का ट्रिक बता चुके हैं। सिंपल, आप जाकर देख लीजिएगा, है ना? बताए थे ट्रिक कि घर में क्या था? गार्डन। घर 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 के पास गार्डन था। गार्डन को हिंदी में क्या कहते हैं? बाग कहते हैं, बगीचा कहते हैं, याद है? तो गार्डन के घर के बगल में क्या था? गार्डन था, बाग था। उसमें क्या था? कमल के फूल, ये बताए थे ना, कमल के फूल था। कमल के फूल में आपको बताए थे कि कोसों दूर तक महाआनंद देता है, ये भी बताए थे। ये ट्रिक था पीछे में। कभी भी क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि उत्तरी मैदान या कह सकता है मिथिला मैदान का इनमें से भाग कौन नहीं है, इनमें से मैदान कौन नहीं है, तो आपको इसमें से कोई ऑप्शन देगा और एक क्वेश्चन दक्षिण वाला आपको क्या कर देगा? पूछ देगा। मतलब आपको ऑप्शन से छानना रहेगा इस प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है? तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आया होगा। ये सारी प्रश्न आपको बन सकता है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए मिथिला मैदान की क्षेत्रफल कितना है? तो आप कहिएगा मिथिला मैदान का 56,980, ये भी ट्रिक बता चुके हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। चलिए थोड़ा-सा देख लेते हैं, क्या है? क्या है? हाँ, दक्षिण मैदान।
तो दक्षिण मैदान को क्या कहा जाता है? मगध का मैदान कहा जाता है। ये आप भली बात जान चुके हैं। इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो बताए थे, ताकि छुए साथी, तो 33,600 क्या बताए थे, 70। तो इसका क्षेत्रफल भी देख लिए थे कि कितना था क्षेत्रफल, 33, ताती छुए साथी, तो छुए से हो जाएगा 6 और साथी से हो जाएगा इतना वर्ग किलोमीटर आपका दक्षिण का मैदान है या मगध का मैदान है। तो दक्षिण मैदान को मगध मैदान कहते हैं। यही है आपका, देख लीजिए जो कर्मनासा मैदान को बताए थे शाहाबाद मैदान भी कहते हैं। पुनपुन का मैदान, सोन घाटी का मैदान, कील का मैदान, अजय का मैदान, चंदन का मैदान, ताल मैदान, ये सारी आपको क्या है, ये दक्षिण मैदान का क्या है, ये भाग है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए इनमें से मगध का मैदान का हिस्सा कौन नहीं है, या पूछेगा कि मगध मैदान का भाग कौन नहीं है, इनमें से बताइए दक्षिण का मैदान का भाग कौन नहीं है। तो आपको दक्षिण वाला मान लीजिए 3 गो ऑप्शन देगा, एक दे देगा उत्तर मैदान वाला। तो आपको जानते हैं तो आप डरिएगा नहीं, आप आराम से ऑप्शन मार सकते हैं। तो सोचे लगे हाथे नदिया के साथ साथ आपको मैदान का भी क्लास ले लूं और आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। अब आप बताइए, नदिया में आपको ट्रिक बताए थे, शायद याद होगा, याद है? कम नशा में, याद है? कम नशा में बात बताए थे। ये पुनपुन पुनपुन मतलब ऑरेंज था, और ये था आपको औरंगाबाद से प्रवेश करता है, तो उसमें बताए थे। सोन घाटी रोहतास से, कील मैदान तक क्यों वादा किया था नवादा से, याद है? अजय मैदान, चंदन मैदान को बदुआ दिया था, चंद्रमा को बदुआ दिया था। तो ट्रिक से आपको याद होगा कि दक्षिण वाली नदियां थी, तो नदियों के नाम पर क्या है, मैदान का ट्रिक है। तो इसमें कोई ट्रिक बनता नहीं है, जो आपको नदी याद हो चुका होगा तो मैदान भी याद हो गया होगा। जो दक्षिण से मिलने वाली नदियां हैं वही दक्षिण का मैदान का निर्माण करता है, जो उत्तर से मिलने वाली नदियां हैं वो उत्तरी मैदान का निर्माण करता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो, थोड़ा सा वीडियो से फायदा मिला हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।